नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न अर्थात उस टॉपिक में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें उसके संबंध में आज आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, लगातार मेरे द्वारा आप सभी के बीच महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जा रहे हैं। तत्क्रम में आप सभी के बीच ऑफिशियल वेबसाइट भी लाया गया, जिसके माध्यम से आप सभी विभिन्न सरकारी पत्र के प्रारूप को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या डिमांड होता है किसी पत्र में, अर्थात सरकारी पत्र का क्या प्रारूप है, उसकी क्या डिमांड है, महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो क्या क्या है। इसी प्रकार से अन्य जो पत्र आप देखेंगे उस वेबसाइट पर, चाहे वो कार्यालय ज्ञापन हो, कार्यालय आदेश हो, अर्थशासकीय पत्र हो, परिपत्र हो या अनुस्मारक आदि, तमाम पत्र आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त होंगे। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उन पत्रों के प्रारूप को देखें। उसके बाद जो मेरे द्वारा क्लास आप सभी के बीच लाया जा रहा है सरकारी पत्र के संबंध में, अर्थशासकीय पत्र के संबंध में, परिपत्र के संबंध में, अनुस्मारक पत्र के संबंध में, कार्यालय ज्ञापन के संबंध में, कार्यालय आदेश के संबंध में, प्रतिवेदन के संबंध में या सारणीकरण के संबंध में, उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी मेरे द्वारा पत्र आप सभी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो हूबहू वही पत्र हैं जो परीक्षा के डिमांड के क्रम में आप सभी से पूछा जा रहा है। साथियों, हमेशा अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आप वही मार्ग अपनाएंगे जो क्वेश्चन का डिमांड होता है। यदि आप सही प्रारूप में पत्रों को लिखते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि जब मैं स्वयं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा की, तो चूँकि मेरे पास समय का काफ़ी कमी था और उस दौरान मैं मार्केट में गई, 3-4 पत्रों से संबंधित किताबों को लेकर आई और सोची कि सारे पत्रों को मैं तैयार कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं 3-4 पत्रों से संबंधित किताबों को खोली तो मैं देखी किसी किताब में कुछ अलग प्रारूप दिया गया है, किसी किताब में कुछ अलग प्रारूप दिया गया है, किसी किताब में कुछ अलग प्रारूप दिया गया है। एक तरह से कन्फ्यूज़न बन गया था कि मैं किसे सही मानूं और किसे सही न मानूं, क्योंकि जो भी पुस्तक मैं ली थी वो सारे के सारे ऑथेंटिक थे, बट इसके बावजूद उसमें कुछ कमियां थी। तो इस कंडीशन में अर्थात इस कन्फ्यूज़न की स्थिति को मैं दूर करने के लिए सबसे पहले मैं गूगल पे गई, क्योंकि उस समय मुझे ऑफिशियल साइट के बारे में भी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज मैं आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट upsarkadesh.com के बारे में बता रही हूँ कि आप अवश्य ही परेशान न हो, उस साइट पे ज़रूर जाएं और पत्रों के विभिन्न जो प्रारूप हैं उनको आप अवश्य ही देखें। तो साथियों, मेरे द्वारा गूगल पे का प्रयोग करते हुए जो तमाम पत्र थे उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण ऑथेंटिक जानकारियाँ थी, भारत सरकार के जो पत्र थे, राज्य सरकार के जो पत्र थे अर्थात जो प्रारूप थे, उसको प्राप्त किए गए और उसको मैं तैयार की। और जो क्वेश्चन पूछा गया, कोइंसिडेंस था कि मैं जो क्वेश्चन तैयार की थी गूगल के माध्यम से, जिस पत्र का, चाहे वो सरकारी पत्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्रीय पत्र हो, परिपत्र हो, कार्यालय ज्ञापन हो, टिप्पणी हो आदि, वो सारे के सारे क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछ लिए गए। और इस प्रकार से साथियों, मैं एक ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से वही पत्र लिख कर आई उसी प्रारूप में जो कि एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट था। तो साथियों, आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी किताब में जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप से ज़्यादा भरोसा आप किस पे करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। कई लोगों द्वारा जब चर्चा परिचर्चा होती है, अर्थात आप ही लोग में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनसे बराबर मेरी बात होती रहती है, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं तो कोचिंग में क्लास कर रहा हूँ, बट उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि नहीं, ये प्रारूप सही नहीं है और यदि तुम इसको लिखोगे तो इसमें तुम्हारा अंक काट लिया जाएगा। साथियों, आप खुद सोचिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब ऑलरेडी शासकीय पत्र के वे प्रारूप दिए गए हैं, परिपत्र के वो प्रारूप दिए गए हैं, तो फिर आप कोचिंग द्वारा उपलब्ध कराए भिन्न प्रकार के प्रारूप को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो साथियों, आप सभी अब इस स्तर पे आ गए हैं कि आप सही
गलत का पहचान कर सकते हैं। और अवश्य ही ऑफिशियल साइट पर जाकर विभिन्न पत्रों के प्रारूप को जरूर देखें। और साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को जो भी पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं वे टोटल के टोटल ऑफिशियल पत्र के ही प्रारूप होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कमियां नहीं होती। और अब आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को कैसे कवर करें। इसके लिए मैं आप सभी को अवश्य कहूँगी कि किसी भी किताब के माध्यम से आप थ्योरेटिकल पार्ट को तैयार कर सकते हैं। और साथियों, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी पत्र लेखन में, जी हाँ, मैं इतना जो डिस्कस की हूँ वे सारे अधिकतम अंक प्राप्त करने के रणनीति के क्रम में ही आप सभी को मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो आप पत्र लिखते हैं उसमें क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहले साथियों, जो शासकीय पत्र, अर्थशासकीय पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक आदि जो पत्र आपके द्वारा लिखा जाता है, उसमें जब आप सैद्धांतिक पक्षों अर्थात थ्योरेटिकल पोर्शन को लिखते हैं तो उसमें अवश्य ही आपको ये ध्यान देना होता है कि एक्स्ट्रा शब्दों को ना लिखें, अर्थात जितना पूछा जाए वही लिखें। ये नहीं कि आप 3-4 पेज लिखेंगे, क्योंकि आपके पास पेज सीमित होता है। दूसरा चीज़, जो शब्द सीमा होती है उसको अवश्य में ही ध्यान में रखना होता है। और ध्यान रखें, कभी भी पत्र से संबंधित कोई भी जानकारी जब आप लिख रहे हैं, जो प्रश्न का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें आप किसी भी अलंकारिक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियों का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। जो भी शब्दों का चयन करेंगे औपचारिक रूप से ही प्रयोग करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा पूरा प्रयास होगा कि आप सभी को क्रमशः पत्र लेखन के संबंध में महत्वपूर्ण क्लासेस अवश्य लाया जाए। और साथियों, ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी है लेटर राइटिंग से संबंधित, पत्र लेखन से संबंधित। अवश्य ही आप सभी पत्र लेखन से संबंधित अपने सिलेबस को अवश्य ही कंप्लीट करें। तो साथियों, आशा है कि आप सभी अवश्य ही पत्र लेखन में बहुत परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अब आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए मेरे द्वारा वे तमाम महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस लाए जा रहे हैं, जो कि अधिकतम अंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले मेरे द्वारा आप सभी को सारे पत्रों के प्रारूप को बताया जाएगा क्लासेस के माध्यम से। उसके बाद उस पत्र से संबंधित जितने भी सैद्धांतिक पोर्शन है, जैसे पत्र का अर्थ, विशेषताएं, कुछ अंतर, ये सब कुछ आप सभी को सेकेंड सेशन में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इन सभी तत्वों को अवश्य ध्यान में रखेंगे, बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे। अवश्य ही ऑफिशियल साइट पे जाएं। सबसे पहले आप सरकारी पत्रों के विभिन्न प्रारूप को देख लें, ठीक है। और ख़ास बात है, एक लाइन तो आपका होना ही चाहिए अर्थ के संबंध में। सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोई भी जितने पत्र हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है। जो भी पत्र आपको आपके इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो सरकारी पत्र हो, अर्थशासकीय पत्र हो, परिपत्र हो, अनुस्मारक हो, कार्यालय आदेश हो, कार्यालय ज्ञाप हो, आपका अन्य जो पत्र हैं उसके लिए आप एक शब्द जरूर प्रयोग करें, एक वाक्य जरूर प्रयोग करें। शासकीय कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए सरकारी पत्र, परिपत्र, किसी भी शासकीय कामकाज के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण अंतर है मेरे द्वारा जो क्रमशः क्लासेस लेटर राइटिंग के संबंध में उपलब्ध कराई जानी है, सब आपको बताई जानी है। इसी आशा के साथ साथियों कि आप अवश्य ही सही दिशा निर्देश में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। मैं सीमा गुप्ता ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। ऑल द बेस्ट।